हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक और स्वागत है आप सभी को एलफ्ट स्टडी सेंटर में। आज की इस क्लास में हम प्रतिशत के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत निकालने से पहले समझ लेते हैं कि प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत मतलब कि प्रत्येक 100 में एक। प्रति मतलब एक होता है, अर्थ क्या होगा? प्रति मतलब एक और शत मतलब 100, यानी कि 100 में एक को हमको फाइंड करना है, ठीक ना। इसका जो सिंबल होता है, संकेत, सभी लोगों को पता होगा, इसको इससे सूचित करते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत निकालते कैसे हैं? प्रतिशत को जैसे कि हमको अभी मैंने बताया कि प्रत्येक 100 में निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको भाग करना पड़ेगा। तो प्रतिशत से भिन्न से पहले भिन्न कोई दिया हुआ है, भिन्न से प्रतिशत में निकालना हो, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में हम 100 से गुना करेंगे। भिन्न गुना 100 बराबर प्रतिशत। लेकिन वही जब प्रतिशत से हमको भिन्न में बदलना रहेगा, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? हमको प्रतिशत में 100 से भाग करना है। क्या करना होगा? प्रतिशत से 100 में भाग। क्या निकलेगा? हमारा भिन्न, जो भिन्न था वही निकल जाएगा, ठीक है। इसी बात को समझते हुए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे 0.075 को भिन्न में बदलना है। किसमें? सॉरी, भिन्न में नहीं, तो भिन्न पहले से दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे? इस जो दिया हुआ संख्या है, भिन्न है, उसमें हम क्या करेंगे? 100, सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसमें प्रतिशत का सिंबल हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए, मैंने इसमें 100 से गुना किया तो क्या हो जाएगा? 7.5%। अब गुना करने आना चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, गुना में 2 है, 2 जीरो है, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? चलो देखते हैं फिर। अगर एक और दे दे, 2/5 को भिन्न में प्रतिशत में बदले। मैंने क्या बताया था? ये भिन्न दिया हुआ है ना, तो सिर्फ आपको वैसे ही करना है। 2/5 को ले लेना है और उसमें 100 से गुना कर देना है। ये कट जाएगा 20 मरतबा, और 20 दूना 40 प्रतिशत। प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में लिखेंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप पे देख लेंगे कि क्या, कि ये दे दिया 25% को भिन्न में बदलना है। जब प्रतिशत से क्या किस में बदलना है? भिन्न में। मैंने क्या बताया था? 100 से भाग। बट्टा मतलब हम जानते हैं ना कि 100 होता है, तो इसके बट्टे में हम 100 लिख सकते हैं, या आप इसको 100 से भाग भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे ठीक रहेगा। हमको लगा भाग बट्टा वाला आसान लगा, इसलिए भाग बट्टा कर दिया। ये कट जाएगा कितने? 1 और 4। यही मेरा आंसर हो गया, 1/4। अगर दशमलव में बदलने के लिए कहेगा तो 2 जीरो है, इसमें 1 लगा के, अगर क्या है दशमलव बदलने के लिए, तो जो संख्या रहेगा उसको लिख देंगे। दशमलव नीचे कितना जीरो है उतना गिन के 1 बढ़ा देना है, हो गया। उसके बाद 2 गिन देना है, 1 2 3, और ये 2 पे मार देंगे, हो जाएगा मेरा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 12.1/2% को भिन्न में बदलना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे? पहले तो पूर्णांक तोड़ेंगे। 12 दूना 24, 1 25/2%। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, इसलिए क्या करेंगे? हम 100 बट्टा कर देंगे, जो काट के आ गया वही मेरा आंसर हो गया, 1/8। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो चलते हैं कुछ आज के क्वेश्चन की तरफ। जो चलिए ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। जैसा कि अभी हमने
देखा कि भिन्न से कैसे प्रतिशत बदलना है और प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। तो आगे जो क्वेश्चन आते हैं इस पे सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी प्रतिशत के सारे क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 3 टाइप के। वो 3 टाइप क्या है वो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। जैसे उसका रूप रहेगा, जो फॉर्म है क्या रहेगा, ए का बी प्रतिशत बराबर सी, ठीक ना। क्या रहेगा, ए का बी प्रतिशत बराबर सी। अब इसी जितना जितना सारा क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप पे रहेगा। इसको चलो हल पहले कर लेते हैं। ए का मतलब गुना, बी प्रतिशत तो प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे, क्या करना है बट्टा 100 बराबर कितना सी। अगर सी बराबर हमसे पूछे तो ये फार्मूला हो जाएगा, सी बराबर ये फार्मूला। और वही हमसे ए बराबर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, सी गुना 100 बटा बी। यानी कि पहला जो होगा का से पहले होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे, प्रतिशत वाला सिंबल बी से, और जो रिजल्टेंट रहेगा उसको हम सी से सूचित कर देंगे। वहीं पी बराबर पूछे तो क्या करेंगे, सी गुना 100 बटा ए। अब आते हैं इसी सवाल पे, इसी फॉर्म पे जो सवाल बनेगा उसको हम हल करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल हो जाएगा। बहुत हम लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। 800 का 10%। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्या नहीं है, सी नहीं है। इसलिए हम सी बराबर निकालेंगे, सी बराबर 800 गुना 100, 800 गुना 10 ना, 800 गुना 10 बट्टा में 100 तो हो गया 80, यही निकल गया। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि 400 का कितना प्रतिशत 100 होगा। तो प्रतिशत की जगह कितना लगा हुआ है ना, इसलिए हमको बी का पता नहीं, इसलिए बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बी के लिए क्या फॉर्मूला है, सी गुना 100, यानी कि लास्ट वाला है मेरा 100 गुना 100 बट्टा में ए कितना है 400, बट्टा में हम 400 कर दिए। ये कटा 4 मरतबा, ये कटा 25 मरतबा, यही मेरा आंसर आ गया 25%। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अब सी टाइप पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि कितना का 25% 16 होगा। यहाँ पे क्या नहीं है, पहला वाला ही नहीं है, ए नहीं है, तो ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ए बराबर फॉर्मूला क्या था, सी गुना 100 बटा बी। सी मेरा है 16, 100 बटा में बी कितना है 25% ना, 25 लिखेंगे। 25 से इसको 4 मरतबा काटे, 16 चौके 64, यही बन गया। अब जितना भी क्वेश्चन का वेरिएशन होगा वो अब देखते चलते हैं शुरू से देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि अभी तक मैंने क्या सीखा। सब पे एक एक क्वेश्चन फिर से बनाते हैं ताकि कंप्लीट हो सके। ये आप लोग कॉपी में नहीं, दिमाग में नोट कर लीजिएगा। कॉपी में तो नोट करना ही है, दिमाग में आप लोग को ये नोट करना पड़ेगा, तभी प्रतिशत का सवाल आप लोग से बन पाएगा, ठीक है। तो जिनको नोट करना होगा वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। मैं मिटाता हूँ। स्टार्टिंग से सीखते चलेंगे हार्ड की तरफ, ठीक है। चलो अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ कि आज का क्या क्या प्रॉब्लम्स, आज हमने क्या क्या सीखे हैं उसको हम कैसे कैसे हल करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 5% के बराबर है। ऑप्शन है, अब इसमें रहेगा भिन्न बदलना रहेगा, क्योंकि ये प्रतिशत दिया हुआ है। इसके बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया था, इसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो भिन्न में आएंगे नहीं तो दशमलव में आएंगे। भिन्न में आएगा तो देख लिए क्या करेंगे, हम प्रतिशत है हमको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम काट के भिन्न लाते हैं या दशमलव लाते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। अगर दशमलव लाना है तो नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो, ऊपर हमको 3 संख्या चाहिए, 3 संख्या पाने के लिए 2 जीरो डालेंगे, इधर से 2 गिन देंगे, 1 2, ये दशमलव हो गया। अगर भिन्न में बदलना रहता तो ये 1 और 20, 1 बटा 20, जैसे भी हमको हल करना होगा कर लेंगे।
दूसरा क्वेश्चन आता है 3/4। 3/4 को 4 का प्रतिशत रूप है। क्या कर रहा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा था। क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। आ गया 25 तिहाई 75%। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, 10.01 को प्रतिशत में बदले। तो कुछ नहीं, प्रतिशत में जैसे ही बदलना होगा वैसे हम 100 से मल्टीपल कर लेंगे। 100 से मल्टीपल किए, मेरा आंसर आ गया। उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। और क्वेश्चन आएंगे, 17/25 को प्रतिशत में बदल लो। 17/25 क्या करना है, 100 से गुना कर लेना है। 4 मरतबे 17 चौका 68%। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप पे भी जो था सो अब है क्वेश्चन 500 का कितना प्रतिशत 120 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, बी नहीं है ना। तो जब बी नहीं रहता है तो बी बराबर, हमेशा मैं बता रहा हूँ, बी बराबर आप क्या कीजिएगा, सी गुना 100/a। तो 500, यहाँ पे सी कितना है, 120 है। 120 गुना 100/500, ये कटा और ये 24 मरतबा, कितना आ गया, 24%। इसको हम एक और तरीका से हल कर सकते हैं। अब क्या है कि कितना के जगह हम x डाल लेंगे, बस काम वही होगा, लेकिन वो प्रोसेस समझ में आएगा कि क्या मैंने कैसे की। ये फॉर्मूला पे बैठा दिए हैं। ठीक है, चूंकि ऑप्शनल वाला राउंड रहता है तो ऑप्शन में आपको कम टाइम देना पड़ता है। अगर आपको कॉपी पे बनाना होगा तो वो कैसे बनाइएगा देख लीजिए। 500 का कितना के जगह आपको x डालना पड़ेगा, प्रतिशत का प्रतिशत बराबर 120। अब 500 का मतलब गुना 100/100, x प्रतिशत है ना, इसको भिन्न में बदलेंगे, बराबर 120। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आ गया 5x बराबर 120, इसलिए x बराबर 120/5, 24, तो मेरा हो गया 24%। ठीक है, चलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना। नोट करते चलिएगा। क्या है, 400 का 30% कितना होगा। कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 400 का मतलब गुना 30/100, जो मेरा आ गया वही आंसर हो गया। ये कट गया और 30 चौके 120। या आप इसको फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए यही आसान है। ठीक है, अब आगे आते हैं। 1600 का 12.5%, तो क्या करेंगे, 1600 इसको पूर्णांक करेंगे तो 25/2%। फिर प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे, 1600 गुना 25/2 गुना 100, बटा में 100 देते हैं ना, इसीलिए ये कटा, ये 8 मरतबा और 25 अठे 200। ठीक है, अब मेरे ख्याल से लगता है कि इस पे आज का जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम होगा वो आप लोग आसानी से